हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप चौधरी में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2022 आने वाला है उसके बारे में। दोस्तों, मैंने कैसे एसएससी सीजीएल को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकाला उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे आप भी एसएससी सीजीएल 2022 को निकाल सकते हो। उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पूरा उसका प्लान बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा, हर चीज आपको बताऊंगा ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से पहलू बताऊंगा आपको जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पहलू को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कि आप किसी क्वेश्चन पेपर को, चाहे आप क्विज लगा रहे हो, तो उसके अंदर आप किस तरीके से, किस ऑर्डर से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आपका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चाहे आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हो या आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो, आपको वो टॉपिक पहले करना है, उस सभी के क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। उसके बाद में बारी बारी से ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपको सब्जेक्ट कमजोर है उसको लास्ट में करना है। नंबर 2 आता है मॉक स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको एक स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी। जब आप स्टार्टिंग यानी कि बिगिनर हो तो आपको कितने मॉक किस तरह से लगाने हैं और उसके बाद में मॉक की संख्या आपको बढ़ानी है। यानी कि अगर आप पहले हफ्ते में एक मॉक दे रहे हो, उसके बाद में 3 दिन के अंदर कर देना है, फिर रेगुलर एक दो मॉक्स आपको लगातार लगाने होंगे, तभी आप एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम डिवीजन। देखो दोस्तों, हमारे पास प्री के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि जीएस के अंदर भी 5-6 पार्ट हो जाते हैं, प्लस में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश हो गया, जिसके साथ वोकैब भी है। तो इनको टाइम मैनेजमेंट आपको जरूरी है कि हम किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। एक एक चीज मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। टाइम डिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है उसको भी टाइम देना है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम देना है। जिस टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत है, जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में आता है आर्ट ऑफ स्किपिंग। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर मान लो आपका प्री हुआ, प्री के अंदर 100 क्वेश्चंस आपके 200 नंबरों के आपसे पूछे गए। 100 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है या उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो उसको आपको स्किप करना होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है, ये आपको भी पता है। इसलिए आपको, आपके पास होना चाहिए भी आर्ट ऑफ स्किपिंग। और ध्यान दीजिए, जिस क्वेश्चन को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नहीं आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने एक बार तैयारी करी या एक बार आपने उसको चेक किया, देखा आपको नहीं आया, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पे चले जाओ। जब आपके पास लास्ट के अंदर टाइम बच जाए तब उस क्वेश्चन के ऊपर आपको आना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लास्ट अटेम्प्ट। जो भी एसएससी सीजीएल मान लो 22 का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, तो यूं मान के चलिए दोस्तों कि ये हमारा लास्ट एग्जाम है इस प्रिपरेशन के लिए। तो आप अगर ये लास्ट अटेम्प्ट मान करके चलोगे तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको, और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बेहतर स्कोर कर पाओगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है दोस्तों बी मोटिवेटेड। अब कई बार क्या होता है, बच्चे तैयारी करते हैं, काफी टाइम तक तैयारी करते हैं, एक आधा उन्होंने मॉक लगाया, मॉक के अंदर उनके नंबर नहीं बने, वो उदास हो गए, या कहीं और जगह पे आपका ध्यान लग रहा है मोबाइल के अंदर या कोई एक्स्ट्रा तफरी मारने में, तो वो चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। मोटिवेशन की 2-4 वीडियोस लगातार देख लिया करो, 5-10 मिनट की, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मोटिवेशन रहो कि मैं इस जॉब को पा सकता हूं और मुझे पाना है, जरूरी है, मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जीवन से भी ज्यादा कीमती है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी। अब देखिए, जब अगर आप मोटिवेट रहोगे तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। यूं नहीं कि आप 3 दिन पढ़े 3 दिन छोड़ दिया, 3 दिन पढ़े 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, अपने टाइम टेबल को इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, या अपने डेली के जो अदर वर्क हैं उसको इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाई के लिए टाइम बिल्कुल मिले। जितना मैं टाइम देना चाहता हूं या जितना मैंने टाइम टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप डे में टाइम निकालो, चाहे आप रात को टाइम निकालो, कैसे भी निकालो, डे का जो जितना टाइम आपने बनाया है वो उस दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ये नहीं हो कि आज चलो रहने देते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, आज रहने देते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक है पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ का मतलब होता है दोस्तों कि हमें अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि मैं इस एसएससी सीजीएल 2022 के लिए बना हूं, ये मैं क्रैक करके रहूंगा, क्लियर करके रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। क्लियर है। अब दूसरी बात है कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम।
अब आपके पास टाइम तो वैसे भी कम है क्योंकि अप्रैल मई के अंदर ये हो जाएगा, अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन दे रखी है, अप्रैल के अंदर आपको क्लियर करना ही करना है। मतलब प्री आपको 100% निकालना ही निकालना है। अभी आप प्री के ऊपर फोकस करो, मेंस की बाद में देखेंगे। क्लियर है? तो सीधी सी बात है भी, अगर आप एक बार अटेम्प्ट कर चुके हो, 2 बार कर चुके हो, मल्टीपल टाइम भी आप अटेम्प्ट कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उदास होने वाली आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा या जो मेरा दोस्त 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुका है उसको भी ये समझना होगा कि जो बड़ी चीजें हैं वो टाइम लेती हैं, टाइम आपका कंज्यूम होगा, नो प्रॉब्लम, आप प्रयास करते रहिए। क्लियर है? प्रयास करते रहिए। और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मैंने लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के अंदर आप 2016 ऑनवर्ड्स, मतलब 2016 के बाद अब तक के जितने भी एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे के सारे आप कवर करने हैं, आपको क्लियर करने हैं, चेक करने हैं कौन कौन सा पैटर्न अब फॉलो कर रही है एसएससी, या कौन कौन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक की वेटेज ज्यादा रहती है, कौन से की कम रहती है। हालांकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको जब आप खुद अपने तरीके से इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप फॉलो करोगे, आप चेक करोगे तो आपको भी पता लगेगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं वो मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला है एग्जाम पैटर्न, की एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए कि किस तरीके से पेपर आएगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना टाइम रहेगा। वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसी के बेस पर आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में आता है रिसोर्सेस, कि आपके पास कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने चाहिए, या आपके पास कौन से नोट्स होने चाहिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सा मैटर चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा टाइम टेबल आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा, वो भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। उसके बाद में मॉक्स कितने लगाएं, मॉक्स कैसे लगाएं, किस वे में लगाएं, किस तरीके में लगाएं, वो भी हम बात करेंगे। और पूरा एनालिसिस मैं बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल 2022 तक जो पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का एनालिसिस क्या है, कितना रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है एग्जाम्स के रिलेटेड। ठीक है, एक माइंडसेट, अपने को माइंडसेट कैसे तैयार करना है, मतलब माइंडसेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेटेजी का बहुत ही अहम हिस्सा है माइंडसेट। आपको माइंडसेट करके चलना पड़ेगा कि मैं एसएससी सीजीएल को अब की बार क्रैक करने वाला हूं, ये मेरा मेन एम है। क्लियर है? उसके बाद में लास्ट के 3 मंथ का प्लान, जब आपको ये पता लगे कि अब एग्जाम के 3 महीने रहे हैं, तब 3 महीने के अंदर अंदर आपका क्या प्लान रहना चाहिए उस एसएससी को क्रैक करने का, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और एक स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए। स्पेसिफिक अप्रोच का मतलब ये है कि यूं नहीं कि आप दिल करे वो बुक पढ़ ली, यहाँ से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, चलो जिधर से मिल रहा है उधर से पढ़ना। कहने का मतलब है कि आपके पास स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए भी, मेरे पास इतना मैटर है, ये मेरे लिए इनफ है, मैं उससे एसएससी को क्रैक कर सकता हूं। और एक डेली का आपके पास टारगेट होना चाहिए। आप 20 क्वेश्चन मैथ्स के कर रहे हो, या डेली के 100 कर रहे हो, या इंग्लिश का कौन सा पार्ट आप कर रहे हो, इंग्लिश का वोकैब कर रहे हो, ग्रामर कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हो, कौन सा पार्ट कर रहे हो, या आपको दिन के अंदर कितना टाइम किस सब्जेक्ट्स को देना है, वो आपका पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट को अचीव किए बिना सोना नहीं है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? उसके बाद में स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के टाइम में आपको स्पीड बरकरार रखनी है अपनी, कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होना है। और एक टाइम, अब देखो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी टाइम उतना ही कम कंज्यूम होगा, उतना ज्यादा टाइम आपके पास बचेगा जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उनके लिए। आपको किस तरह से स्पीड और टाइम का मैनेजमेंट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम है वो 4 फेज के अंदर होगा। सबसे पहला जो टायर 1 जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी जिसको बोलते हैं, टायर 1। और उसके बाद में टायर 2। क्लियर है? टायर 3 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड से होगा, वो
ऑनलाइन आपका नहीं होगा। उसके बाद में टायर 4 आता है। टायर 4 यानी कि सीपीटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जिसको हम डीईएसटी बोलते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का पेपर आपसे पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला जो पेपर होगा टायर 1 जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आपसे 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। और 4 सब्जेक्ट्स भी नहीं, क्योंकि जीए के अंदर और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो वेटेज है या उनके जो क्वेश्चंस हैं वो 25 ही पूछे जाएंगे। सारे 4 पार्ट्स को डिवाइड किया गया इन्होंने 25, 25, 25 और 25 क्वेश्चंस के अंदर, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि 50, 50, 50 और 50 नंबर का टोटल जोड़ करके 200 नंबर का एक पेपर होगा। आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटे का, और उस 1 घंटे में आपको अपना दिमाग दौड़ाना है। आपकी एबिलिटी, आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे वर्क करेगी, आपका स्टेमिना कितना है वो चीजें यहाँ पे चेक करनी है। तो सबसे पहले आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। रीजनिंग है वो 25 मार्क्स की है। अब इन 4 पेपर में से आपको चेक करना है कि कौन सा मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। जैसे कि काफी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मुझे रीजनिंग बहुत बढ़िया तरीके से आती है, तो रीजनिंग को सबसे पहले अटेम्प्ट करो। सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करो। जब रीजनिंग के जब आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है आपसे 22 क्वेश्चन ही हो, 3 क्वेश्चन छूट गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट आप बोलते हो भी हम जीके ही करेंगे, नेक्स्ट में जीके करेंगे। अब देखिए जीए के अंदर क्या होता है, करंट भी होता है और स्टैटिक भी होता है। अब करंट और स्टैटिक के अंदर क्या फर्क है, देखिए करंट अफेयर जो है वो लास्ट के 6 महीने के आपको कंप्लीट करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। तरीका मैं बता दूंगा, कहां से कर रहे हैं सोर्स बता दूंगा, ठीक है। अब स्टैटिक के अंदर क्या होगा, आपसे जियोग्राफी भी पूछी जाएगी, आपसे पॉलिटी भी पूछी जाएगी, आपसे इकोनॉमिक्स भी पूछी जाएगी, कुछ मात्रा में हिस्ट्री भी रहेगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहेगी। क्लियर है। तो ये जो इतने 5 पार्ट इसके अंदर रह गए, और उसके अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज भी ज्यादा रहता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका है मैथ्स, ये बहुत ज्यादा यानी कि मैक्सिमम वेटेज रहता है, चाहे आप पेपर 2 के अंदर ले लो या 3 के अंदर ले लो। सॉरी 3 के अंदर तो इंग्लिश है, ठीक है ना। अब इंग्लिश और मैथ्स बहुत ही बढ़िया आपके स्कोर करवाने वाले टॉपिक हैं, यानी कि अगर इनके ऊपर आप जबरदस्त तरीके से फोकस करते हो तो मान करके चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है। ये चारों पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। यूं नहीं है कि आप छोड़ दो यार जीएस का बहुत लंबा चौड़ा है मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपके नंबर कम हो गए तो ये तीनों सब्जेक्ट्स मिलकर भी इन सभी को क्लैरिफाई या फुलफिल नहीं कर सकते। दोस्तों अब आते हैं टायर 2 के ऊपर। टायर 2 के अंदर जो पेपर 2 होंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर होगा वो मैथ्स का होगा, उसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यहां पर भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, इधर भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। लेकिन फर्क इतना है कि इंग्लिश के अंदर आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन प्री के अंदर पूछे गए, इधर भी 25 क्वेश्चन प्री के अंदर पूछे गए। तो यहां से आपको पता लगा होगा कि जो इंग्लिश का वेटेज क्या आया, 225 क्वेश्चन इधर आए इंग्लिश के, और मैथ्स के 125 क्वेश्चन अब तक आ चुके। तो यहां से आपको 100% कंफर्म हो गया होगा कि मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से आपको फोकस करना है। टाइम वही है, मैथ्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए गए हैं, और इंग्लिश में तो आपको सिर्फ डायरेक्ट सोचना है, आंसर देना है, और आप क्वेश्चन को कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। जो नहीं आता उसको एक बार स्किप कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है टायर 3, और टायर 3 एक पेन एंड पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसको बोलते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका हो सकता है, जिसके अंदर कोई ऐसे राइट करना होगा, कोई प्रिसाइज होगा, या लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखने को दी जाएगी, और उसका टोटल जो है वो 100 नंबर का होगा। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश की जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके अंदर 100 जो मार्क्स है और जुड़ गए, यानी कि प्री के अंदर आपके 50 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 50 मार्क्स वहां पर जुड़ जाते हैं, 200 टायर सेकंड के अंदर, तो यानी कि 350 नंबर की इंग्लिश आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर वेटेज आप चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको कंफर्म पता लग गया होगा कि इंग्लिश के अंदर आपको किस तरह से स्कोर करना है, तरीका किस तरह से होना चाहिए, किस तरीके से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें, कहां से करें तैयारी, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, बुक्स कैसे करें, या कौन सी बुक आप पढ़ें, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से करें। तो सबसे पहला जो टॉपिक है
वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग सब्जेक्ट्स के अंदर आपको कभी भी तैयारी करनी है तो रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत ही इजी है। काफी सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये कहेंगे कि हम इजी से इस रीजनिंग को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आजकल या पिछले 2 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर जब से टीसीएस पैटर्न आया है तब थोड़ी सी रीजनिंग के अंदर थोड़ा सा एडवांस चीजें डाल दी गई हैं, इसलिए आपको उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। यानी कि मैं मान के चलता हूं कि डेली का आप 1 घंटा रीजनिंग को दीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा आप डेली का रीजनिंग को दीजिए। 4 महीने तक लगातार आपका रीजनिंग के अंदर प्री के अंदर 25 में से आप आराम से 23 या 22 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्लियर है? अगर आपको थ्योरी करनी है और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं तो दोनों तरीकों से आपको जो एसएससी की जो किरण की पेपर जो है उसके अंदर 1997 से लेकर अब तक 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, उसमें प्रैक्टिस सेट भी आपके हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस सेट और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये 2 चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे। क्लियर है? और उसके बाद में अगर जो मेरा दोस्त थोड़ी सी एडवांस तैयारी करना चाहता है वो पीयूष वर्षने सर जो करियर विल में पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया टीचर हैं और मैं भी इन्हीं को फॉलो करता था, इनकी ही स्ट्रेटेजी और इनकी ही बुक पढ़ी है मैंने। रीजनिंग के अंदर मैंने भी बहुत बढ़िया स्कोर किया था, 24 क्वेश्चंस मेरे सही थे। तो कहने का मतलब है कि थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप इन दोनों बुक्स को फॉलो करिए, बाकी कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अदर मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको नोट्स नहीं। हाँ, इनके क्लास नोट्स अभी आए हैं तो वो आप पढ़ सकते हो अगर उससे भी थोड़ा सा एडवांस आपको जाना है तो। क्लियर है? अब बात करते हैं क्विज की। देखो दोस्तों, क्विज बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जो लाइव क्विज होते हैं जिसके अंदर जितने पार्टिसिपेंट बैठते हैं उसके अंदर जब आप क्विज देते हो, फाइनल रिजल्ट जब आता है, एक रैंक बन के आती है, आप लोगों को पता लगता है कि मैं इतने लोगों में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे किस किस टॉपिक पर किस किस सब्जेक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ कहाँ मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जहां पर आप गलत हो, जहां पर आप वीक हो, वहां पर आप थोड़ा सा इंप्रूव करो खुद को ताकि चीजें अच्छे से समझ आए। यहाँ पर क्विज बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार भूमिका निभाते हैं आपके एसएससी सीजीएल के पूरे जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो उसके अंदर। तो अब क्विजेस कहां से करें? देखिए, टेक्स्ट बुक बहुत ही बढ़िया एक साधन है, टेक्स्ट बुक से आप कर सकते हो। काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब तो आ गए हैं, टेक्स्ट बुक के सिवाय अनअकैडमी है या बायजूस है और भी काफी सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जिनके अंदर आपको भरपूर मात्रा के अंदर क्विज मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी वहां से मिल जाएंगे। आप क्विज लगाओ, लगातार मॉक टेस्ट भी दो, आप क्विज भी लगाओ, सारी चीजें आपको करनी है। क्योंकि क्विज से बेनिफिट क्या होता है, अगर आप रेगुलर थ्योरी वाइज स्टडी करते हो तब आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है। जैसे मान लो आपने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दिया तो सारे के सारे क्वेश्चन 100 150 200 जितने क्वेश्चन आप पढ़ोगे सारे के सारे कोडिंग डिकोडिंग होंगे। लेकिन जब आप क्विज या कोई भी टेस्ट वगैरह दोगे, मॉक्स दोगे, तब क्या होगा कि क्वेश्चन सफल होके आएंगे, यानी कि सारे के सारे टॉपिक के कंबाइंड फॉर्म के अंदर आएंगे। आपको एक एक दो दो क्वेश्चन सभी के मिलेंगे जिसमें आपको अपने स्टेमिना का पता लगेगा, आपके पूरी रूटीन का पता लगेगा कि आप कहां पर कितने कमजोर हो। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों जनरल स्टडी की, यानी कि जीएस, जनरल अवेयरनेस। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा वाइड सिलेबस रहता है, इसका पढ़ने में बहुत थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। काफी सारे बच्चे कहते हैं कि मैं कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितना ज्यादा पढ़ूं, कम पढ़ूं, वो चीजें हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, जीएस के 2 पार्ट हैं, एक तो स्टैटिक जीके और एक करंट अफेयर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रहा है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो करंट अफेयर्स का, जिसके अंदर इकोनॉमिक पार्ट बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, या जो घटनाक्रम जितने भी है लास्ट के 6 मंथ के आपको चेक करने हैं, ज्यादा फालतू जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीप्स में जाने की जरूरत नहीं है। बुक्स हो गए, ऑथर हो गए, कुछ जो सारी चीजें आपको क्या मिल जाएंगी, इन मैगजीन्स में मिल जाएंगी। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आप YouTube पे कोई भी चैनल को, कोई भी बड़े चैनल को, कोई भी छोटे चैनल को, किसी भी बंदे को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसके आपको वीकली देखने हैं, वीकली और मंथली। जो मंथली और वीकली एनालिसिस होते हैं ना, उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वहां पर क्लियर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वहां से क्लियर हो जाते हैं। और ध्यान रखना, सारे के सारे जो एमसीक्यूज बताते हैं उनमें आप टाइम वेस्ट मत करना अपना, XX की स्पीड में देखना। लेकिन जहां पर
अब मान लीजिए ऐसा कोई यूट्यूब चैनल भी मिलेगा आपको, आपकी नजर में जरूर होगा, जिसने एक एमसीक्यू करवा दिया, उसके साथ वो थ्योरी भी बताता है, उनसे रिलेटेड काफी सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। तो उन्हीं चैनल्स को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप कहीं मत जाइए, या आप प्रतियोगिता दर्पण है या इन जैसी काफी सारी मैगजीन्स मार्केट के अंदर मिल जाएंगी, महीने वाली भी मिल जाएंगी आपको, वीकली भी मिल जाएंगी आपको, मंथली भी, और आपको 6 मंथ वाली भी मिल जाएगी। अगर आप 12 मंथ यानी कि पिछले 1 साल का करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे उसमें, ज्यादा अगर मैक्सिमम, अब देखिए डेली का 10 या 15 मिनट आप उनको टाइम दे दीजिए, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, डेली का 10 या 15 मिनट आप उनको टाइम दीजिए, 15 मिनट आप यूट्यूब को टाइम दीजिए, ठीक है। अब बाकी क्या रह गया, करंट के अंदर इतना ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि जो भी यूट्यूबर वीडियो बनाएगा 15 या 20 मिनट की होगी, डबल में देखोगे आप 10 मिनट में आराम से देख लोगे। 2 यूट्यूबर को पकड़ लो, एक नहीं 2 यूट्यूबर को पकड़ लो, आपकी लगातार चीजें अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएंगी। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं स्टैटिक की। करंट अफेयर हमारा यहां से हो जाएगा, उसके बाद में जो न्यूज़पेपर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा, और न्यूज़पेपर की मेन जो इंपॉर्टेंट आपका वोकैब के अंदर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के पार्ट के अंदर, कि इंग्लिश को आप किस तरीके से करना है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं स्टैटिक के अंदर। अब देखिए स्टैटिक के अंदर मेनली मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया और 2 बुक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है, अगर आपको सब्जेक्टिव करना है, दोनों के लिए अलग अलग है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है लुसेंट की, और ये सब्जेक्टिव के लिए है। अगर आपने ये एक बार पढ़ रखी है सामान्य ज्ञान लुसेंट का ये जो बुक है, अगर आपने एक बार पढ़ रखी है तो एक बार और रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद में आप आइए ऑब्जेक्टिव के ऊपर, अपने आप से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आंसर के साथ मैच कीजिए कहां तक आप सही है। उन चीजों से आपको 100% आपकी एबिलिटी पता लग जाएगी। और सबसे बढ़िया जो मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर से, जैसे द हिंदू है, द ट्रिब्यून है, इंग्लिश के ऐसे काफी सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको करंट अफेयर का पूरा डाटा मिल जाएगा, जहां से आप करंट अफेयर कर सकते हो। या द हिंदू का एनालिसिस भी आप देख सकते हो, वोकैबुलरी के लिए सबसे बेस्ट रहता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मैथ्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव सब्जेक्ट्स हैं और काफी सारे बच्चे यहाँ पर दिक्कत कर जाते हैं। यहाँ पे उनको दिक्कत होती है, ये सोचते हैं कि मैथ्स कैसे होगा, हाय राम मैथ्स तो हमसे हो ही नहीं रहा। तो उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। मैथ्स के लिए हम 3 स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, एक थ्योरी और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक क्विज़, क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के ऊपर फोकस रखना है, चाहे सब्जेक्ट्स कोई भी हो। अब बात करते हैं मैथ्स के लिए। देखो दोस्तों, एसएससी का जो स्पेशल बनाया हुआ किरण की एक बुक है, जिसके अंदर 1999 से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। लगभग 10,000 12,000 क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एसएससी सीजीएल को क्रैक करने से कोई रोक सकता है, जहां की मैथ्स की बात है। तो ये सारे का सारा यहाँ पर कंपाइलेशन है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, देखने के बाद आपको पता लगेगा कि काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन चीज तो ये है। अब थ्योरी आप बेसिक कहीं से भी कर सकते हो, थ्योरी तो आपको आती है, नॉर्मल नोट्स कहीं से भी ले सकते हो आप, कोई भी टीचर के नोट्स ले लो, बेटर रहेगा। मेरे से भी नोट्स ले सकते हो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आपको नंबर भी दे दूंगा मैं, और टेलीग्राम लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक तो जब पहले की टाइम था, पहले का जमाना था, उसके अंदर आपका ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, तो उसके लिए चाहिए तो आपको यहां से मिल जाएगा सारा का सारा मैटर। अगर जो टीसीएस वाले चाहिए, अगर टीसीएस जब से यानी कि ये करवा रही है, एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ऑनलाइन, जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है टीसीएस के माध्यम से, उनके जितने भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो पिनेकल की एक बुक आई है, नई बुक है, 6800 टीसीएस एमसीक्यूज वहां पर दे रखे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और एक एक क्वेश्चन के नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम के अंदर किस डेट को कौन से शिफ्ट के अंदर आया था, ये चीज भी। यानी कि ये अगर दोनों चीजें कर लेते हो तो आपका एसएससी लगभग क्लियर है। उसके बावजूद भी अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाना चाहते हो तो राकेश यादव सर की एक बुक है, जो हैंड रिटन नोट्स है, उनके क्लास नोट्स हैं, वो भी आप कर सकते हो। उसके अंदर भी सारे के सारे टॉपिक कवर हैं, अच्छे तरीके से कवर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज को आप समझ सकते हो बाय यूजिंग ट्रिक, शॉर्ट कंसेप्ट भी आपको वहां से मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा। उन्होंने जितने भी क्वेश्चन है वो कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बुक बनाई हुई है। उस बुक को भी आप खरीद सकते हो। इससे ज्यादा कोई भी मैटर आपको
लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब चैनल से भी माध्यम से भी काफी सारे और भी टीचर हैं बड़े बड़े, उनका भी आप देख सकते हो। उनसे अगर आपको टाइम मिलता है दिन में तो म्यूजिक सुनने की बजाय वो चीजें आप देखा करो। सबसे बड़ी बात, मैथ्स के अंदर एक दिक्कत आती है बच्चों को, क्या आती है कि देखो मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के 2, 3, 5, 10 कितने भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 1 या 2 तरीके ही फॉलो करने हैं। मतलब कि आपको ज्यादा टेंशन में नहीं लेना कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करूं उस तरीके से करूं। आप एक ही पैटर्न रखिए, उसी पैटर्न के ऊपर सारे के सारे सवाल करिए, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप बेसिक रखो चाहे आप ट्रिकी रखो, दोनों तरीके से आप रख सकते हैं। ट्रिकी अगर आप रखते हो तो सारे क्वेश्चन को ट्रिकी से सॉल्व करना सीख जाइए, टाइम भी बचेगा और आपकी माइंड एबिलिटी भी बहुत बढ़िया तरीके से होगी। और मैथ्स के अंदर एक सबसे बहुत ही और अहम चीज है, वो क्या है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड। अब कैलकुलेशन स्पीड आपको पता होनी चाहिए कि कितनी तरीके से किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए सबसे बड़ी बात, आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर ऐसा ना हो कहीं आप मैथ्स के अंदर सारा टाइम खराब कर दो और आपका टाइम निकल जाए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास टाइम ना बचे। उसके बाद में 20 तक आपको क्यूब्स याद होनी चाहिए, क्यूब्स और क्यूब रूट, ठीक है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जितने भी मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके फॉर्मूले आपके पता होनी चाहिए। एडवांस मैथ्स के अंदर फॉर्मूलों की ज्यादा दिक्कत रहती है क्योंकि ये ट्रिक से नहीं हो सकते, ज्यादातर क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से ही करने पड़ेंगे। क्लियर है? बाकी एडवांस मैथ्स को छोड़ करके जो अरिथमेटिक मैथ्स है उसमें तो आपकी ट्रिक्स लग सकती हैं, बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो सकता है कि आप एडवांस के अंदर भी बाय ऑप्शन कर सकते हो क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बाय ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स के लिए सारा फंडा यहाँ पर क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स नीचे है, फटाफट से कमेंट लिख दीजिए। अगर उसके ऊपर भी मुझे यहाँ पर रिप्लाई भी मैं दूंगा, और अगर नई वीडियो की डिमांड हुई आप लोगों की तो मैं उस टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। उसका मैटर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरी की पूरी चीजें मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट आउट करके दूंगा वहां पे। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश, बहुत ही काफी वाटेज के अंदर ये जो सब्जेक्ट्स है वो रहता है और उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इंग्लिश के 3 चरणों में आपको तैयारी करनी है। देखिए एक वोकैब है, इसके अंदर ग्रामर भी आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, ग्रामर भी आप जोड़ दीजिए, यानी कि वोकैब और ग्रामर की तैयारी आपको करनी है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्या बहुत बढ़िया तरीके से करने हैं और क्विज भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं बताता हूं। देखिए अगर आपको वोकैबुलरी, ओनली वोकैबुलरी करनी है तो सबसे बड़ी बुक है, सबसे बढ़िया बुक है, वो क्या है, देखिए वर्ड पावर मेडिजी, ये है। इसके अंदर पूरा वोकैबुलरी का पूरा संसार है। ये बुक एक बार आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, दूसरी बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना, दूसरी बार थोड़ा सा मतलब नॉर्मली रिवीजन कर लीजिए। एक बार बहुत अच्छे से बारीकी से हर एक वर्ड को पढ़िए जिसके अंदर इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स है। वो चीजें आपको बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया और बहुत डीपली तरीके से आनी चाहिए, जिसके लिए ये बुक, इस बुक को मैं प्रेफर करता हूँ। यहाँ से हमने भी तैयारी इसी बुक से ही करी थी। उसके बाद में बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, वोकैब के साथ साथ अगर ग्रामर की बात करते हो तो मैं ये 2 बुक सजेस्ट करूंगा। इन दोनों में से आप एक बुक ले लें, ज्यादा नहीं, इन दोनों में से एक बुक ले लें। ये मैडम नीतू मैडम है, केडी कैंपस चलाती हैं, इंग्लिश की इनकी बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, शानदार है। सारे के सारे रूल्स इसमें दिए हुए हैं, सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की तरफ जाना चाहते हैं तो अरिहंत, यहाँ पे एसपी बख्शी सर की एक बुक है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। ये है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक को आप चूज कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। दोनों में चीजें इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी मीडियम का ही फर्क है, ठीक है ना। अगर हिंदी मीडियम में जाना चाहते हो तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको हिंदी में भी दी हुई हैं, यहाँ पर ये प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में है, क्लियर है। अब उसके बाद में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं या हम क्विज की बात करते हैं। अब दोनों चीजें रह जाती हैं। तो ये जो 195 सेट की एक बुक है, ठीक है ना, ये एमबी की बुक है, 195 सेट इसके अंदर दिए हुए, अजय कुमार सिंह, एमबी की बुक है ये, ठीक है ना। अब देखिए इस यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, क्विजेज भी आपको मिल जाएंगे, ऑफलाइन क्विजेज यहाँ से आप लगा सकते हो, मॉक टेस्ट भी इसमें है। यानी कि ये नया एडिशन अभी आया है, रिवाइज और अपडेटेड है, कोई गलतियां नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से, जैसा पैटर्न आता है एसएससी का वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वैसा ही पैटर्न मिलता है। और क्विजेज के लिए तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना,
टेक्स्ट बुक वगैरह है, टॉप रैंकर वगैरह है, और भी काफी सारे हैं। अनअकैडमी पे भी मिल जाएंगी, बायजूस पे भी मिल जाएंगी, और काफी सारे प्रोजेक्ट मतलब है, याद नहीं आ रहा है मुझे। अगर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैंने पूरी की पूरी मेरी स्ट्रेटेजी आपको बता दी कि हमने किस तरीके से एग्जाम क्लियर किया, क्रैक किया। बाकी सारे लोग भी इसी तरह ही एग्जाम क्लियर करते हैं, क्योंकि उनको पूरा का पूरा फोकस रहना पड़ता है, और बाकी चीजों को आप छोड़ दो, सब चीजों को इग्नोर कर दो, सिर्फ मेनली फोकस रखो अपने गोल के ऊपर, और उस गोल को आप नाम दे दो एसएससी सीजीएल 2022। ये मान करके चलो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं एग्जाम नहीं दूंगा। और इसी के दिन यानी जब इसका एग्जाम हो, चाहे आप प्री दे रहे हो चाहे आप मेंस दे रहे हो, तो उनके अंदर आपको 100% क्लियर करना है। और एक दूसरी बात मैं बता दूं, नेट के ऊपर आपको कॉपीज मिल जाएंगी, जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपीज आप चेक कर सकते हो, यानी कि जो टायर 3 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। टायर 3 के अंदर जो सब्जेक्टिव पेन एंड पेपर मोड का जो क्वेश्चन रहता है, उसके क्वेश्चन पेपर की आपको आंसर मिल जाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से इंग्लिश के एग्जाम को, यानी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसको क्लियर किस तरीके से लिखा है, उनका लिखने का पैटर्न क्या है, वो चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। क्लियर है। और बाकी सभी चीजों के आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, चाहे आपको बुक लेनी है चाहे आपको सारी चीजें वहां पर मैं सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू स्टूडेंट। कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और चलते हैं फिर मिलते हैं। और अगर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है सिर्फ और सिर्फ ओनली मैथ्स की, तो आप मेरे इसी चैनल से कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, गुड बाय, जय भारत।